Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to study for civil services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों पिछले कुछ वीडियोज में हम लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखे थे जो कि बीपीएससी में 68th पीटी में जहां से क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है, या फिर बीपीएससी आज तक जिन पॉइंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता आया है। तो हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के बारे में देख लिया था, यह सब देख लिया था। हम लोग 7 पॉइंट तक देख चुके थे कांग्रेस तक। अब हम लोग चलते हैं और उदारवादी युग के बारे में देख लेते हैं। उदारवादी युग जो है वो जनरली कांग्रेस की स्थापना से लेकर और 1905 तक का माना जाता है, जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट पड़ गई और उसके बाद फिर उदारवादी और गर्मपंथी जो है वो अलग अलग हो गए, और उसके बाद गर्मपंथियों ने अपनी प्रमुखता से भूमिका निभाना कांग्रेस से अलग शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उदारवादी युग जनरली जो है वो कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी स्वदेशी आंदोलन तक देखा जाता है। ठीक है, तो उस दौरान उदारवादियों की नीति क्या थी, ठीक है, नीति क्या थी उसके बारे में देखा जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उदारवादी नेता कौन कौन थे, प्रमुख उदारवादी नेता कौन कौन थे, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं थे। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से चुनने को बोला जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो उदारवादी नेता कौन कौन थे, उनकी नीतियां क्या क्या थी, उनका असर क्या क्या हुआ, ठीक है, यह भी पूछा जाता है। ठीक, तो उदारवादी युग के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। और प्रमुख घटनाओं में कांग्रेस की स्थापना हो गई, स्वदेशी आंदोलन हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम में जो जो घटनाएं हुई वह सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद गांधी युग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए यह सबको पता होगा, क्योंकि उसी दिन जो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो गांधी युग में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है वो जरा सा मैं डिटेल में बता दूं आपको। गांधी युग में आपको सबसे पहले चलना है कहां पर, सबसे पहले चलना है आपको चंपारण। ठीक है, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंपारण में जो किसान विद्रोह हुआ उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चलना है आपको खेरा विद्रोह, उसके बाद अहमदाबाद मिल विद्रोह, उसके बाद आप चलिए रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला। यहाँ पर भी जो गांधी जी की भूमिका थी उसके बारे में आपको पढ़ना ही है। और इसके बाद ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो आता है आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कैसे किया गया, तो चौरी चौरा इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चौरी चौरा जो गोरखपुर में था। ठीक है, और इसके बाद फिर आ जाइए सविनय अवज्ञा और दांडी मार्च, दोनों एक ही साथ। ठीक है, एवं दांडी मार्च। ठीक, उसके बाद आ जाइए तो आप सीधा चलिए गांधी इरविन समझौता। ठीक है, द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी की भूमिका, गांधी इरविन समझौता हो गया। इसके बाद आप चलिए पूना पैक्ट जो अंबेडकर जी के साथ हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट। और उसके बाद आ जाइए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है भारत छोड़ो। ठीक है, तो ये सब के बारे में गांधी जी की जो भूमिका थी उसके बारे में आपको निश्चित तौर पर पढ़ लेना है। इसके अलावा गांधी जी का जो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, पिता कौन थे, माता कौन थी, पुत्र कौन है, और बाकी पत्नी कौन थी। ठीक है, और कहाँ पर शिक्षा हुई, कब दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ पर आश्रम कौन कौन सा स्थापित किए, साबरमती आश्रम कब स्थापित हुआ, यह सब जो पर्सनल डिटेल है वो तो आपको निश्चित तौर पर पढ़ना ही है। गांधी जी के अंग्रेज साथी कौन कौन थे जिन पर वो बहुत विश्वास किया करते थे, यह सब तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो गांधी युग हो गया। उसके बाद आते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत सारे संगठन स्थापित किए
किए गए थे, अनुशीलन समिति बंगाल में स्थापित की गई थी। और इसके अलावा आपका विदेशों में भी, लंदन में, पेरिस में बहुत सारे जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी वो देखना होगा आपको। उधम सिंह के बारे में देखना होगा आपको, करतार सिंह सराभा के बारे में देखना होगा आपको, लाला हरदयाल के बारे में देखना होगा आपको। उसके बाद की बात करें तो आपको वीर कुंवर सिंह के बारे, ये आपका वीर सावरकर जी के बारे में देखना होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, फिर आपका राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, फिर राजगुरु सुखदेव, इन सब से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं, लाहौर षड्यंत्र हो गया, या फिर आपका जो लूट हुई थी, काकोरी कांड हुआ था, उन सब के बारे में आपको देखना होगा। सैंडर्स की हत्या के बारे में देखना होगा। यह सब निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कर्नल वायली की हत्या जो हुई थी वो भी देखिएगा। ठीक है, तो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए क्रांतिकारी जो संगठन थे और उनसे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तित्व और प्रमुख घटनाओं के बारे में निश्चित तौर पर देखिएगा। हाँ, एक और पूछा जाता है सूर्य सेन के बारे में। ठीक है, सूर्य सेन के बारे में भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्रांतिकारी आंदोलन में आप सूर्य सेन के बारे में भी निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद पत्र एवं पत्रिकाएं, कुछ क्रांतिकारी पत्रिकाएं खास करके जो तिलक से जुड़ी, बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़ी हुई है, या फिर समाज सुधार से जुड़ी हुई है, गांधी जी से जुड़ी हुई, अंबेडकर जी से जुड़ी हुई, यह सब जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रथम हिंदी पत्र कौन था, प्रथम हिंदी पत्रिका कौन थी, ठीक है, यह सब निश्चित तौर पर आपको देखना होगा। प्रथम जो भारत में प्रेस का विकास हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत निश्चित तौर पर देखना होगा। प्रमुख संगठन या दल के बारे में आपको जरूर देखना होगा, जैसे साम्यवादी दल हो गया, या फिर जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाया था स्वराज दल, उसके बारे में देखना होगा, या फिर आपका होम रूल आंदोलन के बारे में देखना होगा। इस तरीके से जो दल बनाए गए, अलग अलग कांग्रेस से अलग जो भी दल बने, मुस्लिम लीग हो गया, तो कांग्रेस से अलग जो भी दल बनाए गए उनकी भूमिका, उनके कौन प्रमुख नेता थे, कब स्थापना हुई, यह सब आपको देखना जरूरी है। ठीक है, खास करके बिहार में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जैसे कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसके बारे में बराबर पूछा जाता है, जिससे जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। किसान आंदोलनों के बारे में बराबर पूछा जाता है। ठीक है, तो यह सब प्रमुख क्वेश्चन है जो कि बिहार में पूछा जाता है। और असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका, नमक कानून कहाँ कहाँ बिहार में तोड़ा गया, बिहार के महिलाओं की भूमिका क्या थी स्वतंत्रता आंदोलन में, बिहार के छात्रों की भूमिका क्या थी स्वतंत्रता आंदोलन में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी, ये सब जो बिहार से जुड़ी हुई पर्सनालिटीज हैं, राजकुमार शुक्ल, बाबू वीर कुंवर सिंह, इन सब से रिलेट करके क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में। तो आपको निश्चित तौर पर इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। वो बिहार विशेष में भी बताऊंगा और यहाँ पर भी बताऊंगा, क्योंकि ये आधुनिक भारतीय इतिहास है और यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अंग्रेजी नीतियाँ, तो अंग्रेजी नीतियाँ कहने का क्या मतलब कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो नीतियाँ थी, या फिर जो आपका नीतियों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो कानून बनाए उन्होंने, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा। 1773 से लेकर के 1947 ईस्वी तक जो चार्टर एक्ट आए, या फिर अधिनियम बने, या फिर आपका स्वतंत्रता अधिनियम हो, या फिर आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम हो, यह सब के बारे में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजों की नीतियों का, शिक्षा से जुड़ी हुई नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, व्यापार से जुड़ी हुई नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्यों रेलवे का विस्तार उन्होंने किया, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, धार्मिक नीति, या फिर जो आपका शिक्षा से जुड़ी हुई नीतियां हैं, यह सब निश्चित तौर पर आपको देखना है। ठीक है, तो अंग्रेजी नीतियां ये हो गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आधुनिक भारतीय इतिहास में बीपीएससी कहां से महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाता है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं, कौन कौन से पॉइंट बस देखते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और इसके लिए आपको केवल लूसेंट से काम नहीं चलेगा, लूसेंट भी पढ़िए, बिहार से जुड़ी घटनाओं और व्यक्तित्व के लिए आप इम्तियाज अहमद या फिर क्राउन पढ़िए, और साथ में स्पेक्ट्रम जरूर पढ़िए। ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़िए। ठीक, तो वो आपको ये सब पॉइंट्स पढ़ने में काम आएगा। स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, या फिर आप एस.के. पांडे सर की भी किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है, एस.के. पांडे सर की किताब में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, फैक्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है उसमें भी। ठीक है, तो एस.के. पांडे या फिर स्पेक्ट्रम, दोनों में से एक आप पढ़ सकते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए। और बिहार से जुड़ी हुई घटनाओं और व्यक्तित्व के लिए इम्तियाज अहमद या फिर क्राउन या फिर के.बी.सी. नैनो या फिर
कुछ नहीं पढ़ना है तो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नोट्स ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। आगे जब मैं वीडियोज बनाऊंगा तो नोट्स से ही पढ़ाऊंगा आपको, तो आप देखेंगे कि कितना अच्छे से डिटेल में हमारा नोट्स बनाया गया है। ठीक है, बाइलिंगुअल में है, आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपने सुझाव या फिर समस्याएं बताते रहिएगा, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।